वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। गुरुद्वारा साहब अमीरपेट के सदर सरदार दर्शन सिंह की सदारत में सिख धर्म के 5वें गुरु श्री हरदन सिंह महाराज का शहादत दिवस गुज़िश्ता 60 सालों से मनाया जा रहा है और इस मौके पर आम खास लंगर भी लगाया जा रहा है। इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान और सिख तबके के अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। गुरुद्वारा कमेटी के सदर दर्शन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज गुरुद्वारा साहब अमीरपेट के सरपरस्ती में सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहादत दिवस यहाँ पर बड़े सत्कार श्रद्धा से सारी संगत रल मिल के मना रहे हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी जो कि 1606 ईस्वी में इनकी शहादत हुई थी। आज जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर देख रहे हैं, अमृतसर में ये श्री गुरु अर्जन देव जी इनके सरपरस्ती में गोल्डन टेम्पल अमृतसर बनाया गया है और गुरु ग्रंथ साहिब जी जो सिखों के गुरु है उसकी भी संकल्पना श्री गुरु अर्जन देव जी ने की है। ये हमारे सिख धर्म के 5वें गुरु है। इनको आज हम शत शत नमन कर रहे हैं। डीजीपी तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र ने जिला कामारेड्डी का दौरा किया। इस मौके पर डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने पुलिस की सलामी ली और फिर जिला पुलिस दफातर के अहाते में पौधा लगाया। बाद कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में जिला पुलिस अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने पुलिस अहदेदारों के साथ खुसूसी बातचीत की और अपने इलाके में होने वाले जराइम से दरपेश चैलेंजों, अहम मुकामात की तफसीलात, इनकी पेशरफ्त और जराइम की रोकथाम के लिए उठाए गए इक़दाम के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर बात करते हुए डीजीपी ने वाज़ेह किया कि महकमे पुलिस का बुनियादी मकसद अवाम में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि वक्तन फ़वक्तन अवाम की आरा और मालूमात जानकर न सिर्फ इन मसाइल का हल दिखाया जा सकता है बल्कि जराइम में भी कमी लाई जा सकती है। इस तरह उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद इसी वक्त बढ़ सकता है जब हर मामले की मौसर और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाए और मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। उन्होंने सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए हाईवे अथॉरिटी और महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से उठाए गए एहतियाती इक़दाम और इनके साथ मिलकर अवाम में ट्रैफिक कवानीन और साइबर क्राइम्स के बारे में आगाही प्रोग्रामों की सताइश की। इस मौके पर चंद्रशेखर रेड्डी IPS मल्टी जोन 1 IGP, जिला कलेक्टर श्री आशीष संगवान, जिला SP M राजेश चंद्र, निजामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या, कामारेड्डी ASP चैतन्या, एडिशनल SP एडमिन के नरसिम्हा रेड्डी, DSP श्रीनिवास रेड्डी, याकूब रेड्डी, VISPS और दीगर मौजूद थे। शादनगर पुलिस और SOT शमशाबाद ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए राइकल टूल प्लाजा ढाबे पर मंशियात को जब्त किया। पुलिस ने 632 OPM, 1 किलो गांजा, 1.5 किलो हीरोइन, 2.3 किलो पपी स्ट्रा को जब्त कर लिया, जिसकी जुमला मालियत 3.5 करोड़ बताई गई। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि विकास साहू नामी शख्स जो बावर्ची के तौर पर काम करता है, राजस्थान से लाकर मारूफ ग्राहकों को फरोख्त कर रहा था। उन्होंने बताया कि इस मामले में हमने 59,700 रुपये नकद, 30,000 मालियत के 3 मोबाइल फ़ोन्स, 1 वजनी मशीन, 1 पैकिंग कवर का पैकेट बरामद किया। उन्होंने बताया कि मफरूर मुल्जिमान में सलीम, राजू और गणपत शामिल है। SOT शमशाबाद టీమ్ అండ్ షాద్నగర్ కలిసి మన రాయకల్ టోల్ ప్లాజా దాటి కొంచెం ముందు ఒక ధాబా ఉంది. ఆ ధాబాలో మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కొన్ని రోజుల నుంచి దాని మీద వాచ్ చేస్తూ ఒక మంచి సీజర్ ఆఫ్ నార్కోటిక్స్ చేశారు. బేసికలీ ఆల్ మోస్ట్లీ ఆ గాంజా వదిలేసి మిగతా అన్ని పర్టైన్ టు ఓపియం ఫ్యామిలీ నార్కోటిక్స్. దాంట్లో 632 గ్రామ్స్ ఓపియం ఉంది, ఒక 1.5 kgs హెరోయిన్ మిక్స్ అయి ఉంది, అంటే ఈ పాపీ స్ట్రా పౌడర్తో మిక్స్ అయి ఉంది హెరోయిన్, అండ్ 2.8 kg పాపీ స్ట్రా దొరికింది.
ఇంకా క్యాష్, వేయింగ్ మెషిన్, ఫోన్స్ అవన్నీ సీజ్ చేశారు. బేసికలీ అక్కడ ఒక కుక్గా పనిచేసే మనిషి రాజస్థాన్ నుంచి ఇవి తెచ్చి వాళ్ళకి తెలిసిన కస్టమర్స్కే అమ్ముతున్నాడు. ఓన్లీ ఆన్ నోన్, అంటే ముందు తెలిసి ఉంటేనే, కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే అమ్ముతున్నాడు. రఫ్లీ ఇది ఒక 3.05 crores, 3 crores 5 lakhs వరకు సీజ్ అయిన నార్కోటిక్స్. సో ఫర్దర్ దీని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఏం లింకేజెస్ ఉంటే దాని మీద బోత్ ఎస్ఓటీ అండ్ షాద్నగర్ ఆర్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేట్. भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले में ममनुआ माओनवाज पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ कैडर के 17 अरकान ने भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के एसपी के रूबरू अपने हथियार डाल दिए। इस मौके पर जिला एसपी ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि भद्राद्री कुत्तागुड़म डिस्ट्रिक्ट पुलिस और 81 और 141 CRPF बटालियंस ने कबायली अवाम की तरक्की और बहबूद के लिए चलाए जाने वाले ऑपरेशन चेयू प्रोग्राम के जरिए हथियार डालने वाले अराकीन को तेलंगाना रियासती हुकूमत और महकमे पुलिस की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियतों से मुतासिर होकर उन्होंने नक्सलिज्म को तर्क करने और अपने ख़ानदान के अफराद के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया है। उन्होंने बताया कि जारी साल जनवरी 2025 से ताहम मुख्तलिफ रैंकों के 282 मावनिस्ट कैडर्स को अवाम जिंदगियों के कौमी धारे में शामिल करने के लिए मुनासिब सहूलियात फराहम की गई है। इस वक्त CPI की मुसल्लह दलम की मौजूदगी तेलंगाना छत्तीसगढ़ रियासतों के सरहदी इलाकों में है। इन सरहदी देहातों के लोगों को किसी भी हालत में मावनिस्टों के साथ ताउन नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें मावनिस्टों के बारे में मालूम होता तो फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशनों या ज़िले के आला हुकाम को मतला करना चाहिए। लोगों को फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर हाल ही में मुलुगु ज़िले में 20 अरकान को गिरफ्तार किया गया था और साथ ही 12 हथियार भी जब्त किए गए थे। ఏవైతే క్యాస్ట్ అవార్డ్స్ ఉంటాయో ఇవ్వడం వల్ల కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళు రావడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ క్యాస్ట్ అవార్డ్సే కాకుండా పోలీస్ స్టేషన్ వైజ్ కూడా వీళ్ళ డేటా తీసుకొని వాళ్ళకి ఇప్పుడు లైవ్లీహుడ్ కోసం ఎటువంటి అవసరాలు ఉన్నాయి, లైక్ కొందరేమో టైలరింగ్ మిషన్ కావాలన్నారు, కొందరు పెట్రోల్ బంక్లో పనిచేస్తారని, అదేవిధంగా కొందరు ఐటీసీ అనేక సంస్థలలో పనిచేస్తారు. సో ఇటువంటి రిక్వెస్ట్స్ ఏమొస్తున్నాయో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు సమకూర్చడం వల్ల పోలీస్ మీద ట్రస్ట్ పెరిగి సరెండర్ అవుతున్నారు. అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో కూడా మన ఇన్సిడెంట్స్ చూసుకుంటే ఆపరేషన్ కర్రెబుట్టలు ఏదైతే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2 weeks 15 days వరకు జరిగిందో దాంట్లో 31 మావోయిస్టులు కూడా న్యూట్రలైజ్ అవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఇంకొకటి యాజ్ ఏ జిల్లా ఎస్పీగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం, తెలంగాణ పోలీస్ తరఫున కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆపరేషన్ కర్రెబుట్టలు తర్వాత ఒక 20 members ములుగు జిల్లాలో అరెస్ట్ అవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా 12 weapons కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు కూడా మనకు ఇదివరకు ఎవరైతే నక్సల్స్ కర్రెగుట్టలు అనే ఒక బేస్ చేసుకొని అక్కడ ఆపరేషన్స్ చేద్దాం అనుకున్నారో అటువంటివి ఇప్పుడు సాగే ప్రసక్తే లేదు. ఎందుకంటే మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు, ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళ గుడారాలు ఉన్నాయి, ఎక్కడ హైడింగ్ ప్లేసెస్, ఇన్ కేస్ ఏమైనా అటాక్ అయినా కూడా ఎటు ఏరియా నుంచి ఎస్కేప్. कमिश्नर पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर बी अनुराधा ने आज गजवेल पुलिस डिवीज़न में शामिल तोगट्टा पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा करते हुए तफसीली जायजा लिया। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जब्त की गई 2 व्हीलर्स गाड़ियों का तफसीली मुशाहिदा करते हुए मालिकान का पता चलाकर तनाज़ात की एकसुई के बाद गाड़ियाँ हकीकी मालिकान के हवाले करने की सब इंस्पेक्टर रविकांत राव को हिदायत दी। मुख्तलिफ केसों के मुतालिक तफसीलात और मुलजिमीन की तफसीलात हासिल की। सर्कल इंस्पेक्टर शेख अब्दुल लतीफ़ के दफ्तर का दौरा करते हुए रिकॉर्ड का जायजा लिया और सर्कल इंस्पेक्टर शेख अब्दुल लतीफ़ सब इंस्पेक्टर रविकांत राव की खिदमात की पुरजोर सताइश की। उन्होंने पुलिस स्टेशन के हदूद को पाक व साफ रखने, तमाम मौज़ात में विलेज पुलिस अफसर्स को तैनात करते हुए रोज़ाना कारकर्दगी का जायजा लेने और मुख्तलिफ जराइम बिलखुसूस खुमारबाजी, मंशियात के इस्तेमाल, खरीदो फरोख्त, चावल की गैर मजाज मुंतकिली और जराइम पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दामात करने या मुजरिमीन और सारिकीन पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गजवेल के नरसिम्लू, कैंप क्लर्क नितिन रेड्डी, इंस्पेक्टर्स रामा कृष्णा गोपति, श्रीधर गौड़ और दूसरे भी कमिश्नर ऑफ पुलिस डायरेक्टर की डॉक्टर अनुराधा के हमरा दौरे में शरीक थे।
नरसापुर जी पुलिस स्टेशन की हदूद में गुज़िश्ता माह पेश आए 325 कुंटल मकई की चोरी के केस को पुलिस ने कामयाबी के साथ हल करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जी जानकी शर्मिला IPS की हिदायत पर खुसूसी टीम के जरिए अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक कुंटाला मंडल कुलूर गाँव के रिहायशी बोदुवाला श्रीनिवास नामी किसान की 325 कुंटल मकई एक लॉरी में मुंतकिल करने के बहाने एक शख्स ने धोखाधड़ी से लेकर फरार हो गया। वाक़या 23 अप्रैल को पेश आया, जबकि मुतासरा शख्स ने ताख़िर से यानी 13 मई को नरसापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने आला ओहदेदारों को इत्तला दी, जिसके बाद SP के अहकामात पर एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। तहकीकात के दौरान पुलिस ने राजीव नगर टांडे के बदावत संतोष और कंटेश्वर के अब्दुल रज़ाक नामी लॉरी ड्राइवर को गिरफ्तार किया, जिन्होंने मकई को कामरडी के करीब वाक़े स्नेहा चिकन फार्म गोदाम में PV एजेंसी के जरिए 7,48,000 रुपये में फ़रोख्त किया था। पुलिस ने तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर दोनों मुल्जिमान को भुंसे से निर्मल की तरफ जाते हुए गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश दोनों ने जुर्म का एतराफ़ किया। पुलिस ने मुल्जिमान से 2 लॉरी गाड़ियां और 3 मोबाइल फ़ोन जब्त किए। पुलिस का कहना है कि इस केस में दीगर अफराद के मुलविस होने का शुबा है, जिनकी शनाख्त करके जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంటనేది వెరిఫై చేసుకున్నా ఇది జెన్యునా కాదా, వీడికి ఈ మక్కలు లారీ డ్రైవర్ మక్కలు అమ్మడం ఏంటనేది ఆలోచన కూడా లేకుండా కొంతమందికి అతను కూడా మేము రిసీవర్ ఆఫ్ స్టోలెన్ ప్రాపర్టీ కింద దొంగ సొత్తును కొనడం కూడా నేరము కాబట్టి అతన్ని కూడా దొంగ సొత్తులు కొన్నటువంటి అతనికి రిసీవర్ ఆఫ్ స్టోలెన్ ప్రాపర్టీ తీసుకునే వచ్చే ఆలోచనలు ఉన్నాయి. తర్వాత ఈ విషయంలో ఈ ఫోన్లు సిమ్ మార్చేసిండు వాడు. అదే సిమ్ ఉండి దొరికిపోతామని సిమ్ ఈ అఫైర్స్ కోసం ఒక సిమ్ పెట్టుకున్నాడు. మరి ఈ అఫైర్స్ కోసమే మన ఇక్కడ సొంత ఫోన్ ఉంది, సొంత సిమ్ ఉంది. ఈ అఫైర్స్ని కోసమే ఒక సిమ్ కొనుక్కొని ఆ సిమ్ వేసుకొని ఈ అఫైర్స్ వరకే యూజ్ చేసిండు. తర్వాత తీసేసిండు, దాన్ని తీసేసిండు. న్యాయం అంటే ఒక ఎవిడెన్స్ని మార్చే ప్రయత్నం చేసిండు కాబట్టి ఆ సెక్షన్ వేయడం కూడా జరిగింది. ఎవిడెన్స్ని దాన్ని ఏమంటారు, మన ఫ్యాబ్రికేట్ ఉన్న ఎవిడెన్స్ని తీసేసిండు. దానికి సంబంధించిన సెక్షన్ కూడా వేసేసి ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి ఇద్దరిని కూడా అరెస్ట్ చేసి పంపించడం జరిగింది. 2 లారీలు సీజ్ చేయడం జరిగింది. 3 మొబైల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళని జైలుకి పంపించడం జరుగుతుంది. కోర్టు ద్వారా జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి పంపిస్తున్నాం. शहर के राजेंद्र नगर इलाके में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। इत्तला के मुताबिक ये वाक़या कर्ज की रकम के तनाज़े के मामले में पेश आया। मक़तूल की शनाख्त साई कार्तिक के तौर पर की गई। बताया जा रहा है कि साई कार्तिक ने अपने दोस्त सिद्धार्थ रेड्डी से 8 लाख रुपये कर्ज लिया था। रकम वापस न करने पर साई कार्तिक ने दोस्त को धमकाना शुरू कर दिया था। इस दौरान दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके दौरान सिद्धार्थ ने साई कार्तिक पर हमला कर दिया। इस हमले में साई कार्तिक की मौके पर ही मौत हो गई। ఈరోజు మార్నింగ్ అరౌండ్ 1:30 టైంలో బుద్వేల్లో ఒక రూమ్లో ఒక వ్యక్తి చంపబడి ఉన్నాడని తెలియక మనం రాజనగర్ పోలీస్ నుంచి మనం వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేయగా చనిపోయిన వ్యక్తి సాయి కార్తిక్ 29 ఇయర్స్ బీటెక్ అతను చదివినాడు. తర్వాత ఇప్పుడు బిజినెస్ చేస్తున్నారు. అది కూడా గోలీ సోడా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినారు. దాంతో పాటుగా ఇప్పుడు ఎవరైతే దీంట్లో అక్యూజ్డ్ ఉన్నాడో సిద్ధు రెడ్డి, వీళ్ళిద్దరు కూడా ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్గా ఉన్నారు. 4 ఏళ్ళ నుంచి ఫ్రెండ్స్గా ఉండే ఈ సిద్ధు రెడ్డి ఫస్ట్ వైఫ్ విడిపోవడానికి కారణము ఈ సాయి కార్తిక్ మరియు అతని స్నేహితులని, అదేవిధంగా ఈ బిజినెస్లో ఇది ఒక 6 లక్షలు సిద్ధు రెడ్డి ఇవ్వగా ఆ డబ్బులు రిటర్న్ ఇవ్వట్లేదని కక్ష పెంచుకొని రాత్రి వీళ్ళ ప్లాన్ ప్రకారం, సిద్ధారెడ్డి ప్లాన్ ప్రకారం మందు తెప్పించి ఇద్దరికి తాపిస్తూ తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా మందు తెప్పించి అంటే सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात 3 जजों ने जुमा को ओहदे और राजदारी का हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस BR गोई ने सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स के एक ऑडिटोरियम में मुनक्किदा तकरीब में जस्टिस NV अंजारिया, जस्टिस विजय
वैष्णवी और जस्टिस एएस चंद्रोकर को सुप्रीम कोर्ट के जजों की हैसियत से हल्फ दिलाया। इनकी हल्फबर्दारी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के लिए मुकर्ररा 34 जजों की तादाद मुकम्मल हो गई। हल्फबर्दारी की तकरीब में अदालत उज़्मा के दीगर जजों के अलावा कई सीनियर वकील और मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। इस महीने सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एएस ओका के रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों के 3 ओहदे खाली हो गए थे। जस्टिस गोई की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में 26 मई 2025 को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के 3 चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में जज के ओहदे पर तरक्की देने की सिफारिश की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को जस्टिस अंजरैया, जस्टिस वैष्णवी और जस्टिस चंद्रोकर को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हल्फ लेने से पहले जस्टिस अंजरैया कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जबकि जस्टिस वैष्णवी गुवाहाटी हाई कोर्ट और जस्टिस चंद्रोकर मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को बिहार असम्बली इंतखाबात से कबल रियासत के लोगों को 48.5 हज़ार करोड़ से ज़ायद की सौगात दी है, जिसमें रेल, सड़क, गैस की फराहमी, तालीम और बुनियादी ढांचे के शोबे में कई मंसूबे शामिल है। मोदी ने रियासत के रोहतास ज़िले में यहाँ मुनाकिदा एक प्रोग्राम में इन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह अंजाम दिया और कई का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि रियासत की नीतीश कुमार हुकूमत लोगों की जिंदगियों में ज़बरदस्त तब्दीली लाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ और लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। नक्सली सरगर्मियों पर काबू पा लिया गया। तरक्की के समरात दूर दराज इलाकों को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदउनवानी पर काबू पाया गया है और वाम को लूटमार से बचाया जा रहा है। प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने 48,520 करोड़ से ज़ायद की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा और वक्फ किया। रियासत में बिजली के बुनियादी ढांचों को फ़रोग़ देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने औरंगाबाद ज़िले में 29,930 करोड़ से ज़ायद की लागत से नबीनगर सुपर टर्मिनल पावर प्रोजेक्ट फेज़ 2 का संग बुनियाद रखा। वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि मरकज़ी सरकार बहुत जल्द हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी से तबाहशुदा घरों और तिजारती इमारतों की तामीर नौ के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की की यात्रा साल 2014 से शुरू हुई थी और इसमें जो ठहराव दिख रहा है वो आर्जी है। ये यात्रा आने वाले दिनों में दोबारा शुरू होगी। इनका कहना था कि जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा इसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने इन बातों का इज़हार जुमा के रोज़ पहुंच में पाकिस्तानी गोलाबारी के मुतासरीन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क और मरकज़ी हुकूमत हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासिर होने वाले कुंबे के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से मुतासरीन को इमदाद दी गई है, लेकिन मरकज़ी सरकार बहुत जल्द हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी से तबाहशुदा घरों और तिजारती इमारतों की तामीर नौ के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करेगी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज दारुल हुकूमत भोपाल में एहलियावानी ख़वातीन बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर यादव ने शौर्य स्मारक में मुनक्किदा इस तकरीब में ख़वातीन बाइकर को हेलमेट भी पेश किया। बाइकर में 40 ख़वातीन महकमे पुलिस की है और बाकी आम शहरी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर मुनफरिद शख्सियत की मालिक थी। वज़ीर आला और बीजेपी के रियासती सदर और MP विष्णु दत्त शर्मा ने शौर्य स्मारक से माँ तुझे प्रणाम स्कीम के तहत ग्वालियर चंबल डिवीज़न की 90 नौजवान ख़वातीन को 2 स्पोर्ट्स एकेडमियों को भोपाल के आसपास के ख़ास सियाहती मुकामात के दौरे के लिए रवाना किया। आसाम प्रदेश कांग्रेस के नौमुंतखब सदर गुरु गोगोई और पार्टी की रियासती यूनिट के ओहदेदारों ने जुमा को यहां कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में एक मीटिंग की, जिसमें आसाम की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग के बारे में इत्तला देते हुए लोकसभा में कायदे-उज़्म-ए-इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा
कि आज मौजूद स्पीकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी की क़यादत में कांग्रेस हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में मुंतशिल शुदा आसाम प्रदेश कांग्रेस के अरकान से मुलाकात की। समझा जा रहा है कि मीटिंग में आसाम के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर अगले साल होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र तबादले ख्याल किया गया। मिस्टर खड़गे और मिस्टर गांधी के अलावा रियासती कांग्रेस के नौमुंतखब सदर गुरु गोगोई, कांग्रेस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल, रियासती इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह अलवार समेत कई सरकर्दा लीडरान मीटिंग में मौजूद थे। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने आज कहा कि वो तुर्क एयरलाइंस के साथ लीजिंग के इंतजामात को अभी तक ख़त्म नहीं करेगी, लेकिन अगर इसे हिंदुस्तान के रेगुलेटरी निज़ाम के तहत ऐसी कोई हिदायत मिलती है तो इससे ज़रूर इक़दाम करेगी। इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO पीटर अल्बाज ने कंपनी के सालाना नताइज के बारे में मालूमात का इश्तराक करने के लिए यहाँ मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। इंडिगो बोइंग 777 और 787 को तवील फासले के बैनुल-अक़वामी रास्तों के लिए तुर्क कैरियर से लीज पर इस्तेमाल करता है। इनसे पूछा गया कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ फौजी तनाज़े में तुर्की के किरदार के पेश नज़र कई शोबों में तुर्क कंपनियों से ताल्लुकात मुनक़ता किए जा रहे हैं। इंडिगो का भी तुर्किश एयरलाइंस के साथ लीजिंग का मुआहदा है। क्या इंडिगो भी ऐसा कदम उठाने का सोच रही है? इस सवाल के जवाब में मिस्टर अल्बाज ने कहा कि हमारा तुर्किश एयरलाइंस के साथ फ़िज़ाई सर्विस का मुआहदा है। हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तनाजुर में काम करते हैं। अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कोई तब्दीली हुई तो हम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस CRPF के डायरेक्टर जनरल DG ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जम्मू में एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा से कबल फोर्सेस की सिक्योरिटी तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान यात्रियों की बगैर किसी रुकावट के नक़्ल हरकत को यकीनी बनाने के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। वाज़ेह है कि सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा अमसाल 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। CRPF ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि DG CRPF ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 के लिए सिक्योरिटी तैयारियां का जायजा लेने के लिए CRPF के सीनियर अफसरान के साथ जम्मू सेक्टर हेडक्वार्टर में एक अहम मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि मीटिंग के दौरान यात्रियों के बगैर किसी रुकावट के नक़्ल हरकत को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। उत्तर प्रदेश के ज़िले जौनपुर के बख्शा थाना इलाके के लखवारा बाजार के नज़दीक जुमा को डिवाइडर से टकराकर प्राइवेट बस पलटने से 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि 15 मुसाफिर शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। SP डॉक्टर कुस्तम ने बताया कि आज बदलापुर से एक प्राइवेट बस लेकर जौनपुर की तरफ आ रही थी कि बख्शा थाना इलाके के लखवा गांव के नज़दीक बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर सड़क के किनारे पलट गई, जिसमें 4 मुसाफिरों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 15 अफराद जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को जिला हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक बस तेज़ रफ्तार थी और ड्राइवर अचानक कंट्रोल खो बैठा, जिससे बस पलट गई। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत रसानी का काम शुरू कर दिया। जख्मियों को फौरी नज़दीकी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गाजीपुर इलाके में जुमा की सुबह पुलिस ने एक मुख्तसर मुठभेड़ के बाद एक शातिर मुजरिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी पुलिस कमिश्नर मशरिकी शशांक सिंह ने बताया कि गाजीपुर में कल्याण अपार्टमेंट बांद्रा रोड के नज़दीक आज अलग सुबह पुलिस गाड़ी चेक कर रही थी कि इस दौरान एक सफ़ेद रंग की कार को रोकने की कोशिश की, जिस पर ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर आगे चलने के बाद कार टकरा कर रुक गई, जिस पर गाड़ी से बाहर निकलने वाले बदमाश ने पुलिस फोर्स पर फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पर गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि जख्मी बदमाश की शनाख्त फरहान के तौर पर की गई। पूछगछ में पता चला कि गिरफ्तार बदमाश कई मुजरिमाना वारदात में मतलूब था और गुज़िश्ता 25 मई को रिश्तेदारों के साथ लड़ाई झगड़े में उसने एक शख्स को जख्मी कर दिया था। जख्मी बदमाश को फिलहाल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने बिहार के भागलपुर जिले के एक नौजवान समीर रंजन को गिरफ्तार किया, जिसने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। भागलपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हरदेकांत ने जुमा को यहां कहा कि मिस्टर मोदी के पटना पहुंचने से पहले व्हाट्सएप पैगाम के जरिए वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को मिस्टर मोदी को मारने की धमकी मिलने के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकारों ने इस मामले की इत्तला दी और तहकीकात करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चंद्रभूषण कुमार की क़यादत में तश्कील दी गई खुसूसी टीम ने तहकीकात शुरू की। टेक्निकल सेल ने इस व्हाट्सएप नंबर की छानबीन की, जिसके से धमकी आमेज पैगामात भेजे गए थे। इस दौरान जब मज़कूरा नंबर शख्स मिंटू चौधरी के नाम से निकला तो इसे फ़ौरन हिरासत में लेकर पूछगछ की गई। मिस्टर कांत ने बताया कि पूछगछ के दौरान मिंटू चौधरी ने मिली इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने सुल्तानगंज थाना इलाके के मैशी गाँव से मुलजिम नौजवान समीर रंजन को गिरफ्तार किया। नाइजीरिया के शुमाल वस्ती नाइजीरिया सूबे में तूफानी बारिशों के नतीजे में अचानक आए सैलाब में कम से कम 21 अफराद की मौत और 10 लापता हो गए। नाइजर स्टेट इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के सरबराह इब्राहिम हुसैनी ने सहाफ़ियों को बताया कि बुध की देर रात गए शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने मौक़ा के इलाके में तबाही मचा दी। ताहम 3 अफराद को बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि 50 से ज़ायद मकानात डूब गए या बह गए। कुछ लोगों के अभी भी फंसे होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि 10 लापता अफराद के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी है। मगरबी बंगाल और उड़ीसा के 11 सयाहों को ले जा रही एक गाड़ी जुमेरात की रात शुमाली सिक्किम में तीस्ता नदी में गिरने से 9 अफराद लापता हो गए। हादसे की इत्तला मिलने के बाद हिंदुस्तानी फौज और सिक्किम पुलिस ने जुमा को बड़े पैमाने पर तलाशी और बचाव मुहिम शुरू की। यह हादसा गंगटोक से तकरीबन 52 किलोमीटर दूर पेश आया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मगन सोन्नम ने कहा कि 2 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि बाकी 9 अभी तक लापता है। ज़राए ने बताया कि हादसा शुमाली सिक्किम में एक रोड पर पेश आया और गाड़ी तीस्ता नदी में तकरीबन 1000 फीट की गहराई में गिरी। ज़राए ने बताया कि मगरबी बंगाल और उड़ीसा के 2 ग्रुपों ने सिक्किम रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाड़ी किराए पर ली थी। हादसे में बच जाने वाले 2 अफराद को आज सुबह एक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हसनाबाद का किया दौरा। हसनाबाद टाउन के इंदिरमा मकानात के मुस्तहिकीन में दस्तावेजात किए तकसीम। बीआरएस हुकूमत के 10 सालों में 8000 से जायद मंजूरी, 3.5 लाख करोड़ की सरमायाकारी। लंदन में बुश इंडिया वीक 2025 कॉन्फ्रेंस से के तारिक रामाराव का खिताब। बीजेपी की पॉलिसियों के बायस बेगुनाह शहरियों की जानें ज़ाया। ऑपरेशन कगार के नाम पर मजालिम, नाशोंकी तक अहले खाना को अदम हवालगी से गैर इंसानी ज़हनियत अश्कवार। मंचियाल में सहाफ़ी मुनीर मरहूम के अहले खाना को पुरसा। के कविता का मीडिया के नुमाइंदों से खिताब। डीजीपी तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र ने जिला कामारेड्डी का किया दौरा। पुलिस की ली सलामी। जिला पुलिस दफातर के अहाते में लगाया पौधा। कहा पुलिस का बुनियादी मकसद अवाम में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बढ़ाना है। पुलिस ने रायकल टोल प्लाजा ढाबे पर 3.5 करोड़ रुपये मालियती मंशियात का भारी जखीरा किया जब्त। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने मीडिया को तफसीलात से करवाया वाकिफ। ममनुआ नवाज पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 17 अरकान की पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्द की। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिला एसपी का मीडिया से खिताब में इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात 3 जजों ने ओहदे और राजदारी का लिया हल्फ। चीफ जस्टिस BR गोई ने सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स के एक ऑडिटोरियम में दिलाया हल्फ।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार को 48.5 हज़ार करोड़ की दी सौगात। रोहतास जिले में मुनक्किदा प्रोग्राम में मुनक्किदा मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और कई प्रोजेक्ट का रखा संग बुनियाद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.